तो क्या महाराष्ट्र में शिंदे का वही हाल हुआ जो हाल उद्धव ठाकरे के साथ किया गया था? और क्या कहावत कही जाती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन जरूर उस गड्ढे में गिर जाता है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर जो स्थितियां, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, जो ये जाहिर तौर पर भी बता रहे हैं कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी कर बिल्कुल ठीक नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने वही हाल कर दिया शिंदे का जो उद्धव ठाकरे का किया। यानी कि शिंदे सीएम बनकर बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बीजेपी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। यानी कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली बने बैठे हैं शिंदे। शिंदे केवल सीएम पद पर बैठे हैं और बीजेपी केंद्र में रहकर बड़े बड़े फैसले ले रही थी। बीजेपी केंद्र में रहकर बड़े बड़े काम कर रही थी महाराष्ट्र में। और समझिए कि कैसे एकनाथ शिंदे के साथ जो खेल हुआ है, उस खेल में देवेंद्र फडणवीस का कितना बड़ा रोल है, उस खेल में कितना बड़ा रोल अजीत पवार का है। और बिना शिंदे को भनक लगे बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को पूरी तरीके से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम चर्चा महाराष्ट्र की कर रहे हैं, महायुति की कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति के अंदर बड़ी फूट दिखाई दे रही है। माहौल कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है कि क्या अब डिप्टी सीएम जैसा पद भी छोड़ने के जो है दरवाजे पर खड़े हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि डिप्टी सीएम पद तो कुछ नहीं है। ये बात शिंदे जानते हैं। ये एक लॉलीपॉप है, ये एक औपचारिकता होती है और सारी पावर और सारी ताकत जो है वो सीएम के पास रहती है। और जरा समझिए कि अब मंत्रिमंडल में भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है। यानी कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ये हालत एकनाथ शिंदे की हो गई है। और 14 तारीख यानी मंत्रिमंडल का विस्तार, अब आप समझ लीजिए महायुति से अलग रास्ता अपनाने की तैयारी क्या शिंदे कर बैठे हैं या कर रहे हैं। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जब बड़ी खबर निकल कर सामने आती है कि एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव को लेकर कुछ ऐसा कह बैठे हैं जो ये बताता है कि शायद महायुति के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और कोई किसी के सहारे नहीं बैठता। हालांकि उन्होंने बीएमसी चुनाव को लेकर ये जरूर कहा कि हमें अपनी जनता पर भरोसा है, हमें अपने लोगों पर भरोसा है। बीएमसी चुनाव को लेकर ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि सीएम बनने के बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको उन्होंने समझा है। और सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे अब महाविकास अघाड़ी की तरफ क्यों जा रहे हैं या क्यों वो उद्धव ठाकरे का जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि समझ लीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ अगर किसी ने गद्दारी की तो वो एकनाथ शिंदे ने। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे तमाम दर्शक, क्योंकि जब महाराष्ट्र में सरकार जो है उद्धव ठाकरे की थी, जब ये मुख्यमंत्री पद पर मौजूद थे, तब क्या देखा जाता है कि भड़काने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जाती है। और भड़काना किसको था ये बात बेहतर तरीके से जाना गया था, इसीलिए शिंदे को कहीं ना कहीं आगे किया गया। यानी पूरी तरीके से मोहरा बनाया गया एकनाथ शिंदे को, ताकि बीजेपी की सरकार भी महाराष्ट्र में रहे, वो अपने तमाम बड़े प्रोजेक्ट वहां पर काम कर सके, काम करवा सके, और वहां से जो भी रेवेन्यू और तमाम चीजें आ रही है उसको अपने पास भी रख सके। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि एकनाथ शिंदे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने केवल बीजेपी का एक लॉलीपॉप नहीं, बल्कि बीजेपी की एक साजिश थी, क्योंकि उन्हें पता था आगे शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाएगा और फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि क्या बीजेपी की जो स्थिति इस वक्त बन रही है, अगर शिंदे निकलते हैं तो क्या नुकसान होगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि शिंदे का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि शिंदे से ना बोलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है।
लेकिन शिंदे सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के खेल को समझ गए। और बीजेपी का खेल क्या है इसको मैं भी जरा अपने दर्शकों को समझा दूं कि बीजेपी जिन जिन सहयोगी पार्टियों के साथ रही है उनका अस्तित्व मिटाने का काम किया है। बीजेपी जिन जिन सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ रही है उनके नेताओं का अस्तित्व खत्म कर दिया है। क्योंकि बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे उससे अलग नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की ही खुराफात थी कि शिंदे को भड़का दिया गया सीएम बनने के लिए, और शिंदे रातों रात सीएम बनने के लिए विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे की अगर बात कर लेते हैं, यानी कि जब शिवसेना टूटी नहीं थी, शिवसेना और जो बीजेपी का जो गठबंधन का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जब गठबंधन टूट जाता है, टूटता इसीलिए है क्योंकि उद्धव सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए कि उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे थे और उद्धव को सीएम यहाँ पर बनाया जाता है। पूरा जो विपक्षी पार्टियां थी सबका जो समर्थन मिला, इसमें शरद पवार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि बीजेपी ने यह फैसला कर लिया था कि उद्धव ने केवल सीएम कुर्सी के लिए हमसे समझौता किया, हमसे अलग हुए हैं और आने वाले वक्त में हम उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी बर्बाद कर देंगे। और ये कर दिया। उद्धव ठाकरे का राजनीतिक जनाधार ही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। उनकी शिवसेना को दो भाग में कर दिया और असली वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास आ गई, तीर कमान वाली। और सुनिएगा जरा कि किस तरीके से जिस थाली में खाया जा रहा था उसी थाली में बीजेपी ने छेद करने का काम किया, यानी कि जो कहा था वो करके दिखाया। उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर बहुत बड़े हद तक अब खत्म इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हम महाविकास उसमें अगर हम शिवसेना यूबीटी का जिक्र कर लेते हैं, शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की है, उसमें सीधे सीधे तौर पर जो हालात बने वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि जो मुश्किलात है अब वो सीधे सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए इसलिए बढ़ गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करना और अपने मुद्दों को छोड़कर उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात करना, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना जो उनके मुद्दे थे ही नहीं। और यहाँ पर देखा जाता है कि जनता का ध्यान उद्धव से इसलिए हट गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, जबकि बाला साहब जो ठाकरे थे वो नहीं चाहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। ये बीजेपी का प्लस पॉइंट रहा, उन्होंने इस तरह से उद्धव को घेरने की कोशिश की। और यहाँ पर देखिए क्या मैं बता रहा था कि उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद किया, पार्टी सिंबल हो, पार्टी तोड़ना हो या जनाधार खत्म करने का हो। आप बिहार में आ जाइए, यही चिराग पासवान के साथ हम देख रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी तमाम जो सहयोगी पार्टियां रही हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है। और ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही कि क्या जो हालात, जो तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, क्या जो उद्धव के साथ हुआ वही शिंदे का हुआ। लेकिन शिंदे अब एक बड़ी प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो महायुति का साथ छोड़कर अलग रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि जो डिप्टी सीएम जैसा पद है, जो कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक उनकी हो सकती है। बस मंत्रिमंडल विस्तार की वो बात कर रहे हैं। अगर मंत्रिमंडल में उन्हें कुछ नहीं हाथ लगता, कुछ नहीं मिलता तो वो साथ छोड़ देंगे। जी हाँ, महायुति का। और आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव अकेले जरूर लड़ते नजर आएंगे। 57 विधायक उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वाकई एकनाथ शिंदे आने वाले समय में बीजेपी के साथ यानी महायुति के साथ कभी गठबंधन में वो दिखते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भरोसा तोड़ा बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का, उसके बाद वो पूरी तरीके से बर्बाद हुए। कहीं के शिंदे नहीं रहे, ना सीएम पद मिला, ना मंत्रिमंडल पद यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। और खुद को ठगा सा महसूस एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ी बात है कि महायुति के साथ छोड़ क्या महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे या महायुति का साथ छोड़ अकेले अपने दम पर अगर वो जो उनकी पार्टी है शिंदे की शिवसेना, उसको लेकर आगे नेतृत्व करते हैं तो क्या उसका बड़ा फायदा उन्हें महाराष्ट्र में मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।